यहां पर थे कल ना, मोमबत्ती वाले पर। कहाँ जा रहे हो? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक। अब हम लोग बड़े आराम से पढ़ते हैं, बहुत मजा आएगा आज। देखो उसने कहा है कि दो समान ऊंचाई की मोमबत्तियां हैं। कैसी हैं? समान ऊंचाई की दो मोमबत्तियां हैं, एक ही समय पर जलाई जाती हैं। उनके जलाने का जो टाइम है 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, जो भी है वो सेम टाइम। ठीक है ना? मान लीजिए 11 बजे जलाई गई तो दोनों 11 बजे जलाई गई। अच्छा, कर अब पहली मोमबत्ती है वो 9 घंटे में पूरी जल जाती है, दूसरी मोमबत्ती 6 घंटे में पूरी जल जाती है। ये 9 घंटे में और ये 6 घंटे में। आगे बोला है कि दोनों मोमबत्तियां स्थिर गति से जलती। स्थिर का मतलब ये है कि उनका जलने का फ्लो है वो समान है। ऐसा नहीं है कि जैसे मान लीजिए अभी धीरे धीरे जल रही, आधे घंटे बाद कोई उनमें से एक मोमबत्ती बहुत तेज जलने लगी, भभकने लगी। ऐसा नहीं है कि पता चला एक समय उसमें कार्बन लग गया, देखे होगे उसमें वो निकल के आता है काला काला सा जो धागा जलता रहता है, उसमें कार्बन लग जाता है तो मोमबत्ती कैसे जलती है? धीरे धीरे। ऐसा नहीं होगा। जो भी जलने की उसकी गति है वो स्थिर होगी। स्थिर का मतलब क्या है? समान गति से चलती रहेगी। ठीक है? ये वाली बात समझ में आ रही है कि नहीं? है ना? अच्छा, उसके बाद कराए कितनी देर बाद पहली मोमबत्ती दूसरी मोमबत्ती की ऊंचाई की दोगुनी हो जाएगी। अच्छा एक बात बताओ, कौन सी चीज दोगुनी की बात करता है? जलने के बाद या जलने से पहले या जलने वाली? जलने के बाद। हाँ, ये वो कह रहा है कि जैसे मान लो एक मोमबत्ती ये है, ये थोड़ी सी मोटी मोमबत्ती है, और एक मोमबत्ती ये है, ये मान लेते हैं थोड़ी सी पतली मोमबत्ती। तो जाहिर सी बात है ये कितनी देर में जलेगी? 9 घंटे में। ये जलेगी 6 घंटे में। लेकिन वो कह रहा है कि जलते जलते एक समय ऐसा आया कि ये वाली मोमबत्ती ये भी कुछ जली होगी और ये भी कुछ जली होगी। कुछ ऐसा सिस्टम बना कि इसकी हाइट जितनी रही और उसकी इससे ये दोगुनी रही। समझ में आई है ना बात? जलने की बाद की मोमबत्ती की बात कर रहा है। ऐसा नहीं कर रहा है जो जल गई वो दोगुनी ना। जलने के बाद जो बची, एक समय ऐसा जरूर आएगा कि जलते जलते ऐसी सिचुएशन होगी, ये भी ये इतनी होगी और ये कितनी बचेगी? इतनी। क्यों? ये पतली है, ये जल्दी जल्दी जलेगी। ये क्या है? मोटी है, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको। है ना? वो कह रहा है कि वो कितने समय बाद ऐसी परिस्थिति बनेगी। है ना? तो देखो, एक मोमबत्ती ऐसी है जो 9 घंटे में जल जाती है। एक कितनी? 9 घंटे में जल जाती है। एक दूसरी मोमबत्ती है वो कितने घंटे में? 6 घंटे में जल जाती है। ठीक? आराम से समझना, अगर तुमको कहीं पर कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना। ठीक? ये 9 घंटे में, ये 6 घंटे में जलती है। तो हम कुछ ऐसी मोमबत्ती, इतनी ऊंची मोमबत्ती मान लेते हैं जो इससे भी पूरी पूरी कट जाए और जो इससे भी कट जाए। तो कितना मान लेते हैं? 18 मान लो, 36 मान लो, कुछ भी मान लो। है ना? जो, या मोटा मोटा हम यही कह लेते हैं कि इनका एलसीएम मान लेते हैं। कितना? 18 मान लेते हैं। 18 तुम चाहे सेंटीमीटर मान लो, चाहे मीटर मान लो, चाहे किलोमीटर मान लो। किलोमीटर नहीं मानोगे, एक गांव से दूसरे गांव में मोमबत्ती चली जाएगी। है ना? तो कुछ भी मान लो, या आप मोटा मोटा आप कह लो कि भाई साहब हम एक इसकी जगह पर क्या लिख लेते हैं? यूनिट। ये अच्छा शब्द है, 18 यूनिट मान लेते हैं। अच्छा, अब ये जो मोमबत्ती है 1 घंटे में कितना जलेगी? 1 घंटे में कितना जलेगी? 9 घंटे में पूरी जल जाती है, तो 1 घंटे में 1 यूनिट जल, 1 घंटे में सॉरी, 9 नहीं 18, 2 यूनिट जल जाती है। कितना? 2 यूनिट जल जाती है 1 घंटे में। अच्छा, उधर वाली कितना यूनिट जलेगी? 3 यूनिट जलेगी। अच्छा एक बात बताओ, यहां पर अगर सेंटीमीटर होता तो सेंटीमीटर जलती, मीटर होता तो मीटर जलती, यूनिट है तो नहीं यूनिट। ठीक है? अच्छा, अब हम कह रहे हैं ये, सुनना, मोमबत्ती दोगुनी कौन होगी? जो जलते जलते बचेगी। है ना? वही दोगुनी होगी। मोमबत्ती है कितना? सेंटीमीटर की, किलोमीटर की? तो 18 की है। ये भी 18 है मोटी वाली, पतली वाली ये भी 18 की है। मोटी वाली की बात यह है वो 1 घंटे में कितना यूनिट जलती है, और ये 1 घंटे में हम मान लेते हैं कि टी घंटे बाद। कितने घंटे बाद? टी घंटे बाद। टी घंटे बाद वो पोजीशन बनी जहां पर एक ज्यादा थी और एक उसके कम थी, मतलब एक उसके दोगुनी थी। है ना? तो कितने घंटे बाद?
टी घंटे बाद हमने कहा ऐसी पोजीशन बनी, तो टी घंटे में ये कितनी जली होगी? 2t। क्यों? अगर यहाँ पर 2 घंटा लिखा होता तो हम कहते 2 दूनी 4 टी, है ना, वो 2 दूनी 4 यूनिट। यहाँ पर अगर 2 घंटा होता, 3 घंटा होता तो हम वैसा करते चले, क्योंकि 1 घंटे में 2, तो अगर हम कहें तुमसे 2 घंटे में 4, 3 घंटे में, वो क्यों 6 हो जा रहा है? क्योंकि जितना घंटा होगा उससे हम गुणा कर देते हैं। तो यहाँ हमने गुणा कितना, घंटा कितना माना है? टी माना है, तो हम टी से गुणा कर देंगे। इतना ये है, इतना ये है, तो जल कितनी गई टी घंटे में? तो जल गई 2t, ये जल गई। ये कितनी जल गई? 3t जल गई। ये भी जली हुई मोमबत्ती जो बची है, कितनी थी? इतनी जल गई तो इतनी बची। इतनी में से इतनी जली वाली निकाल दिए तो इतनी बची। अब वो देखो क्या कर रहा है, कितनी देर बाद पहली मोमबत्ती, पहली यानी कि ये पहली मोमबत्ती दूसरी मोमबत्ती की दोगुनी हो जाएगी। पहली कितनी देर बाद पहली मोमबत्ती दूसरी मोमबत्ती की क्या हो जाएगी? दोगुनी हो जाएगी। अब हम क्या कर लेते हैं, इसको हल कर लेते हैं। तो यहां कितना हो जाएगा? 18 माइनस 2t। इधर क्या हो जाएगा? 36 माइनस 6t। ये इसको इधर ले आओ, ये माइनस का है, इधर आएगा तो प्लस का, ये माइनस का इसके पास पहले से है, तो ये 6 माइनस 2 कितना हो जाएगा? 4t। इधर 18 है, ये 18, वो 36 है, इधर जाएगा 18 माइनस हो जाएगा 36 से, कितना बचेगा? 18। 2 से काट दें, 2 दूनी 4, 9 दूनी 18। तो t बराबर क्या आया? इधर 9, इधर 2, इधर बटे में आ जाएगा, है ना। तो कितना घंटा? 4.5 घंटा। 4.5, या ऐसा कर लो 4 घंटा 30 मिनट ऑप्शन के हिसाब से। 4 घंटा 30 मिनट हो जाएगा ऑप्शन नंबर। देख लो, जिसको जो बात ना समझ में आई हो पूछे, बताओ, हैं? उनसे पूछ रहे, आया है नहीं समझ में कि खाली दौड़ के आया? आया? ऐसा नहीं है कि खाली बैठो, हाँ हाँ, खाली नहीं बैठना है भाई साहब। आगे बढ़े कपिल। कोई दिक्कत नहीं, उससे उतार लेना, है ना। हम लोग तो इसको यूट्यूब पे ही डाल देंगे, फिर उस पर ही उतार लेना, कोई ऐसी समस्या नहीं है। अगला देखो, अगला हम आपके पास थोड़ा सा समय दे रहे हैं, आप लगाओ जल्दी जल्दी से, जल्दी जल्दी से लगाओ। कितना आया? 3। 3 आया भाई। अच्छा, हो गया। बहुत समय, इतना समय ना लगाओ भाई साहब। तो क्या है, समान ऊंचाई की 2 मोमबत्ती है ना, तो एक कितनी है? एक कितने घंटे में जलती है? 6 घंटे में। दूसरी भाई साहब, दूसरी 4 घंटे में। एलसीएम 12 यूनिट, एलसीएम 12 यूनिट। 6 दूनी 12, 6 तियां 18। अगर ये टी समय में चलेगी, टी समय तक जलेगी, तो ये कितना जलेगा? ये 2t और ये 3t। अब हम इसको देख लेते हैं। अब बताओ आप, दोनों मोमबत्ती हमने कितनी ऊंचाई की मानी? 12 की ये भी है, 12 ये भी है। कितनी जल गई? 2t ये जल गई, और ये कितनी जल गई? 3t ये जल गई। अब उसने ये बोला है कि जो पहली मोमबत्ती है, दूसरी मोमबत्ती कहां पर लिखा है? दूसरी मोमबत्ती की ऊंचाई की 2 गुनी। ठीक है, 2 गुनी। तो कितनी गुनी है? 2 गुनी। गुणा कर लो, तो 12 माइनस 2t बराबर 24 माइनस 6t। इसको इधर ले आओगे तो बचेगा कितना? 4t। उधर ले जाओगे तो 12, 4 तियां, तो t बराबर, बहुत ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए, है ना। कितने समय बाद दोगुनी होगी? तो 3 घंटे बाद दोगुनी हो जाएगी।
हटाएं। हाँ, बहुत समय ना लो भाई, है ना, बहुत ज्यादा समय ना लो। जैसी आदत आप यहाँ डाल लोगे वैसी ही आदत आपकी पड़ी रहे। फिर तो नहीं रहा, थोड़ा थोड़ा सा कट रहा है। आप लोग लगाइए, आप लगाइए। ठीक, कितना आया, कितना आया भाई साहब? हाँ, ऑप्शन कहाँ है इसमें? 5-20 बता रहे हो। नहीं है, कहाँ ऑप्शन है भैया? इधर इधर, इधर फोकस करो, इधर। अभी हो गया, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो भाई साहब, ए भाई साहब इधर। क्या बोला? पहली मोमबत्ती, पहली मोमबत्ती, आप इधर देखिए। दूसरी मोमबत्ती, इनका एल्सियम आठ त्रुक 6 चौक, ये यूनिट में हमने माना है, तो ये भी यूनिट में हो जाएगा, ये भी यूनिट में। अच्छा, हमने क्या बोला है? अगर ये टी घंटे चले तो फिर हर घंटे में अगर ये है 3 तो टी घंटे में 3T, 4 घंटे में 4T। आपने कितनी ऊंची मोमबत्ती मानी है? 24 ये भी मानी है, 24 दूसरी वाली भी मानी है। इसमें से कितनी जल जा रही है? इतनी जल जा रही, तो इतनी बची। इसमें से कितनी जल जा रही है? इतनी जल जा रही, तो अब इतनी बची होगी। फिर ये जो है इसका किस अनुपात में है? हमने कहा है देखो, पहली मोमबत्ती दूसरी मोमबत्ती का अनुपात जो है वो कितना है? 3 और 1 का अनुपात है। तो भाई साहब 3 और 1 का अनुपात है, ये क्या हो जाएगा? 3। तुमको तकलीफ हुई होगी, अगर तकलीफ नहीं होती तो पहले सबका आंसर आता। हाँ, ये कैसे होता है, ये थोड़ा सा समझने की आप कोशिश करिए कि यहां पर लिखा कितना है। कौन है तो फोन कर रहे हैं भाई? 1 मिनट रुकिए, मैं थोड़ा बात कर लेता हूं। तो अभी ये तकलीफ दिया है ना, ये क्या है? इसको थोड़ा सा हमारी बात समझने की कोशिश करना। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि जो पहली मोमबत्ती की ऊंचाई है वो दूसरी मोमबत्ती की ऊंचाई का 3, ये 3 है ना। अगर हम कहें ये पहली मोमबत्ती है, मान लेते हैं ए, दूसरी मोमबत्ती कितनी है? बी। इसका रेशियो कितना है? 3:1। तो पहली कितनी है, दूसरी कितनी है? तो इसको हम पुराने वाले सवाल से बना सकते हैं, पुराने जैसा। क्यों? पहली मोमबत्ती की ऊंचाई दूसरी मोमबत्ती की ऊंचाई से कितनी गुनी है? 3 गुनी है कि नहीं है? तो पहली मोमबत्ती की ऊंचाई दूसरी मोमबत्ती की कितनी गुनी है? 3 गुनी। ऐसा बोले या रेशियो बोले, एक ही बात है ना। ठीक है, किसी की दिक्कत तो नहीं? ठीक। अगर आपको दिक्कत हो रही हो तो हम और अच्छे से समझा दें, और समझा दें। सुनो हमारी बात, ये पहली मोमबत्ती है, सुनना, ये दूसरी मोमबत्ती है, ये तो कंफर्म है। इनका रेशियो क्या है? 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट भाई साहब, इनका रेशियो क्या है? इनका रेशियो क्या है? इनका देखो रेशियो है 3:1। यही तो रेशियो है, ऐसा लिखा हुआ वहां पर। अच्छा, क्या हम इसको बटे में लिख सकते हैं? इसको अनुपात को हम बटे में लिख सकते हैं। तो हम देखो, अभी आपको हम थोड़ी देर के लिए इसको मिटाते हैं। तो हमने इसको क्या किया है? हमने इसको बटे में लिख दिया है। और बटे में क्या था? बटे में था 24 माइनस 4T। और इनका रेशियो कितना है? 3:1। अब इसकी कैंची गुणा होती है इसकी इसके साथ, इसकी। अब जब इसकी इसके साथ होगी तो यही आएगा, यही आएगा। अब इसकी इसके साथ होगी तो क्या हो जाएगा?
ये वाला कहाँ चला जाएगा, ये वाला यहाँ आ जाएगा, 24 माइनस 4t। अभी आप ध्यान से देखिए, ये भाई साहब इधर चला गया है ना, तो अब आप ध्यान से देखिए क्या खेल आया। ये वही खेल आया है जो हम लोग पहले खेल चुके, यही खेल तो खेल चुके हैं। अरे ये उधर की बजाय वहां की यहाँ लिखे, कोई फर्क नहीं, गुणे में आप कहीं लिख सकते हो। तो आप कर लीजिए गुणा, कितना हो जाएगा ये 24 माइनस 3t, इधर 24 तियां 72 माइनस 4 तियां 12t। अभी क्या है, ये 12 है, इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, 3 माइनस हो जाएगा, तो बचेगा कितना 9t, इधर चला जाएगा 48। ठीक है, अभी क्या हो जाएगा, 3 से काट लें, 3 से काट सकते हैं, या ऐसा कर लो, t बराबर हम इधर लिखे दे रहे हैं, t बराबर ये आया है 48/9, तो 9 बचे 45, 3/9, 3 एकम 3 तियां, इसको बना लो मिनट, ये कितना हो जाएगा 20, तो 5 घंटा 30 मिनट। और स्टोरी 20 भाई साहब 20 ही बोल रहे हैं हम, 20 मिनट। कितना, कहाँ है ऑप्शन, ऑप्शन गलत है ये, क्या हम लोग एक बार दोबारा चेक कर लें, कंफर्म ऑप्शन गलत है, कंफर्म ऑप्शन गलत है, सबका यही आया है, सबका ठीक है, तो फिर यही ऑप्शन सही है, 5 घंटा 20 मिनट काउंट टाइपिंग हो गई। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा 5 घंटा 20 मिनट। पक्की बात है, सबका अगर आया है तो फिर ऑप्शन गलत है। ठीक है, वैसे हम लोग अगर दोबारा भी चेक करें, नहीं ठीक है एकदम, कहीं कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़े तो उधर का विकल्प सही कर लेना आप लोग। अगला ये सवाल है, क्या एक हम बता दें, फिर आप लगाइए, एक हम बता दें, ये नया टाइप है, बताएं। ठीक, तो भाई साहब क्या कह रहा है, एक व्यक्ति कुछ पेंट खरीदता है, कुछ का मतलब साफ साफ बताया है कि 10 पेंट खरीदता है, और कुछ शर्ट खरीदता है, शर्ट की संख्या लापता है। पेंट पता है हमको और हमको शर्ट नहीं पता है, पेंट के बारे में पता है, कितनी पेंट है, पेंट भाई साहब 10 पेंट है, शर्ट है लापता, तो हम क्या मान लें x। अभी उसके बाद क्या है, कह रहा है प्रत्येक पेंट का मूल्य प्रत्येक शर्ट के मूल्य का कितना गुना है, 4 गुना है। अगर शर्ट 1 रुपए की है तो पेंट कितने की होगी, 4 गुना है ना, ये तो 4 रुपए की। समझ में आया। अगर हम तुमसे कहें, फिर से एक बार समझ लो भाई साहब, ये 10 क्या है, x क्या है, ये वस्तुओं की संख्या है, तो वस्तुओं की संख्या ये क्वांटिटी है। अब भाई साहब 4 क्या है, ये हर पेंट का कीमत है, ये प्राइस है, ये क्या है प्राइस। अब आप बताओ, अगर हम आपसे ये कहें कि तुम बिल बनवाने जाओ तो कितना रुपया दे के आओगे, तुमने 10 पेंट खरीदी, हर पेंट की कीमत कितनी है, हर पेंट की कीमत 4 रुपया है, हर पेंट की कीमत 4 रुपया है, तो पेंट का कितना पैसा दे के आओगे, पेंट का रुपया दे के आओगे 40, शर्ट का कितना दे के आओगे, x है, हर शर्ट 1 रुपए की है, तो क्या हो जाएगा x हो जाएगा, x की 1 से बाद इसकी इसके साथ गुणा हो गई, इसकी 1 गुणा करोगे तो वही आएगा, तो हम x लिख दिए। इतना तुम बिल दे के लेके आओगे, है ना। लेकिन फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद कहता है कि अगर वस्तुओं की संख्या में अदला बदली हो जाए, वस्तुओं की संख्या में अदला बदली का क्या मतलब है, देखो वस्तुओं की संख्या में अदला बदली का यह मतलब है कि जहां ये पेंट है और ये शर्ट है, पेंट कितनी लेके आए थे पहले 10, अब नहीं, अब बदल गई, अब तुम x लेके आए हो पेंट, शर्ट कितनी लेके आए थे x, अब कितनी लेके आए हो 10। रेट में अभी अदला बदली उसने नहीं की, रेट में कोई अदला बदली नहीं की है, तो ये 4 है और ये 1। अब बिल कितने का लेके आओगे, तो इसकी गुणा कितना हो जाएगा 4x
और इसकी गुणा प्लस 10। ये नया बिल है, ये पुराना बिल है। तो उसने कहा है कि भाई साहब जो वो बिल है पुराना वाला उसमें कितना बढ़ जा रहा है, 50% बढ़ जा रहा है। तो ये बिल जो है कितना बढ़ जा रहा है, 50%। कोई भी बिल अपने आप में कितना होता है, 100%। अगर 50 बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 150 बटे 100% वाला। और ये बढ़ के इतना हो गया। ठीक है। अच्छा, एक काम और हम यहां पर एक स्टेप कम कर सकते हैं। क्या कम कर सकते हैं, देखो, अगर हम थोड़ा सा तुमको समझाने की कोशिश करें तो तुम एक बात समझने की कोशिश करना। हमने क्या कहा है, ये वाला बिल कैसे आया, इसकी तुमने इसके साथ गुणा कर दी, इसकी इसके साथ गुणा कर दी, तो ये बिल बन गया नया पुराना वाला। ये कैसे आया, तो हमने कहा वस्तुओं की अदला बदली कर दो। तो वस्तुओं की अदला बदली कर दो तो इसकी गुणा इसके साथ कर दो, तो क्या हो जाएगा, 10 इक्कन, इसकी गुणा इसके साथ कर दो तो 4x। तो ये नया बिल हो जाएगा। जो नया बिल है वो पुराने बिल का कितना गुना है, वो कितना परसेंट ज्यादा हो गया पुराना बिल, 50%। तो ये हो गया। अब हम लोग इसको काट लेते हैं, 0 से 0 कट गया, 5 दूनी 10, 5 तिया, इसको उठा के यहां ले आओ तो कितना हो जाएगा, 8x प्लस का 20 बराबर, इसकी गुणा कर देते हैं 120 प्लस 3x। इसको इधर लेके आओगे तो 5x, इधर ले जाओगे 100, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 20। x का मतलब क्या, x का मतलब वो वाली x नहीं, कौन सी x, शर्ट की संख्या। हाँ, तुम समझ लो कि वो वाली x, कौन वाली, कोई वाली नहीं। ठीक, तो कितनी x है, 20x है ना, काफी x है। क्या हो गया, मजा आ गया भाई साहब, है ये सब सुबह नहीं हो पाता है ना, गरिमा का ध्यान रखना पड़ता है। अब कह दो ये कौन है, हा? हटाए भाई साहब, खत्म खत्म खत्म, कुछ नहीं है। इसको थोड़ा सा ऊपर कर दे, इसमें विकल्प कट रहा है, बाकी सब फर्स्ट क्लास है। ठीक है भाई साहब, लगाते रहिए, जल्दी 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 जल्दी। कितना आया, अरे कितना आया, हैं, पर तो नहीं रहा क्या, डी ऑप्शन 15। चलो भाई साहब छाप लो, क्या बोला है, पैंट है, शर्ट है, कितनी पैंट है, पैंट कितनी है, 6 पैंट है, शर्ट लापता है, कितना है, क्या बोला, प्रत्येक पैंट का मूल्य प्रत्येक शर्ट के मूल्य का इतना गुना है। इतना गुना का मतलब क्या है, पैंट कितनी है, 5, शर्ट की कीमत कितनी है, 2। अगर ना समझ में आए तो पूछ लेना। ये बात तुमको समझ में आती है, कैसे आया, कैसे आया, देखो भाई साहब, ए भाई साहब, ए भाई साहब, उसने कहा है प्रत्येक पेंट का मूल्य, पेंट को हम मान लेते हैं P, है ना, प्रत्येक पेंट का मूल्य शर्ट के मूल्य का अर्थ क्या होता है, गुणा। क्यों, प्रत्येक पेंट का मूल्य शर्ट के मूल्य का 5/2 गुना है। तो फिर हम इसको बटे में ले आए, ये ध्यान रखना, ये शर्ट है, इसको S5 मान लिए, तो इधर P है, इधर नीचे क्या आ जाएगा S, इधर क्या बचेगा 5/, तो शर्ट पैंट की कीमत कितनी, और शर्ट की कीमत, कभी हमने शर्ट के नीचे 2 लिखा है, पैंट के नीचे 5। हर बारीक बात को आप समझते रहिए, ठीक है। उसके बाद हमको पुराना बिल पहले लेके आना है। पहली बार जब हम गए तो बिल कितने होगा, तो किसकी गुणा इसकी गुणा कितनी, 30, इसके साथ गुणा कितनी, तो x। नया बिल क्या होगा, इसके साथ गुणा, 6 दूनी 12, इसके साथ गुणा, ये आ गया। क्या बोला है,
इतना परसेंट बढ़ जाता है। कौन? पुराना वाला बिल। पुराना वाला बिल कितना बढ़ जाता है? 45%। तो मतलब 145 बटे 100। 5 से काट दें, इससे काट देंगे 29 बार। अब इसके बाद हम लोग और कुछ कर सकते हैं, इसको उठा के यहां ले आओ। तो 12 दूनी 24, 5 दूनी 10, 100 हो जाएगा पूरा पूरा ना। इधर 20 है, इधर 29 चक्कू 87, उसके बाद 58 एक्स, है ना। अभी हम इधर कितना है भाई साहब? 58, इधर 100, माइनस करेंगे कितना? 42 एक्स। इसको उधर ले जाएंगे 630। अभी ये 5 बार में कट जाएगा पूरा पूरा, 5 नहीं, अरे भाई साहब ना ना 15 बार में जाएगा, है ना। 15 बार में, क्यों? लास्ट में 5 आएगा तो 5 बार से ये बहुत ज्यादा है भैया, 15 बार चला जाएगा। तो x बराबर कितना? 15। आंसर क्या आ जाएगा? 15। किसी की दिक्कत तो नहीं? क्यों? तो भाई साहब नए वाले कोई दिक्कत? देखो, एक बार आप फिर से इस पे कोशिश करना जाके, है ना। ये हम क्यों काम कर रहे हैं? ताकि आप इसका बार बार रिवीजन कर लें, है ना। हाँ, नहीं तो हम कभी ऑफलाइन की क्लास को ज्यादा ऑनलाइन नहीं करते। क्या हुआ? अच्छा भाई साहब, शानदार शानदार क्वेश्चन को ढूंढ के लाया जाता है। आप देख रहे होंगे कि बिल्कुल एक रिदम से, जैसे एक क्वेश्चन आया अगला क्वेश्चन हम आपके लिए लेके आते हैं, है ऐसा होता है कि नहीं? और हर बार आप देखोगे एकदम बढ़िया बढ़िया सवाल, एकदम फर्स्ट क्लास वाले। और आप जान ही रहे हो, एक चैप्टर खत्म होता है, उसका टेस्ट होता है, और टेस्ट हम कौन सा क्वेश्चन कराते हैं? जो प्रीवियस ईयर में पूछे जाते हैं, जितनी भी परीक्षा है, और सारे क्वेश्चन होते हैं कि नहीं होते हैं? बात खत्म। हाँ हाँ हाँ। अच्छा चलो भाई, सवाल सवाल पे फोकस करते हैं, सवाल पे फोकस करते हैं। क्या लिखा है विद्यालय में? अच्छा भाई साहब, अब बेंच मेंच वाला मामला है ये। बेंच, बेंच जानते हो, ये जिसपे आप बैठे हो, है ना, इसको क्या बोलते हैं? बेंच। अच्छा भाई साहब, बेंच हम उतना अच्छा बना नहीं पाते हैं, लेकिन फिर भी हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। अब तुम सोचोगे कमोड बन गया, कमोड नहीं है, ये कमोड नहीं है। आप जैसे मान लो ये एक बेंच है, और ऐसे ऐसे आप गए होगे कभी हॉस्पिटल वगैरह में, ऐसे ऐसे बेंच पड़ी रहती है। अभी उतना अच्छा लगा नहीं तुमको, होगा कमल का फूल लग रहा है ना। कोई दिक्कत नहीं, आदमी बैठा हुआ इधर, एक आदमी बैठा हुआ इधर, एक आदमी बैठा हुआ इधर भी, एक आदमी बैठा हुआ इधर भी, एक आदमी बैठा हुआ। ये बेंच कितनी है? ए भाई साहब, ये बेंच कितनी है? एक बेंच है। ये पूरी बेंच कितनी है? एक बेंच है। और इस बेंच में सीटें कितनी है? 4 सीटें। बस बस यही बात हमको समझानी थी तुमको। अब ये कमोड बन जाए चाहे कुछ बन जाए, हमको उससे ठीक है। हाँ, तो बस बेंच क्या है? जिसमें कई लोग बैठ गए। सीट क्या है? जिसपे आदमी बैठे, है ना। सोफा एक हो सकता है, लेकिन उसमें सीटें 2 भी हो सकती हैं, सीटें 3 भी हो सकती हैं। हाँ हाँ, जितना आदमी बैठेगा उतनी सीट है। बस सुनो, अब खैर हम लोग फिर से बात करते हैं। कह रहा एक विद्यालय में कुछ बेंच हैं। कह रहा है जब प्रत्येक बेंच पे 2 विद्यार्थी को बैठाया जाता है। कितने विद्यार्थी को बैठाया जाता है? 2 विद्यार्थियों को बैठाया जाता है, तो 5 बेंचों की और आवश्यकता होती है। जैसे पेपर वगैरह नहीं होता है, हम लोग टेस्ट करते हैं, बढ़िया तरीके से अगर टेस्ट किया जाए तो आदमी को दूर दूर बैठाया जाता है। एक सीट पे कितना, मान लो 2-2 आदमी बैठा दिए। अब जब 2-2 बैठा दिए तो हम लास्ट में उधर देख रहे हैं कि यार भाई साहब 5-6 आदमी, 10 आदमी, 15 आदमी खड़ा है। तो हमने कहा कि ऐसा करो, 3-3 बैठ जाओ। जब हम 3-3 बैठा ले, तो देखिए हमारे पीछे कुछ बेंचें खाली रह गई। यही सवाल है। सवाल समझ में आया ना?
ठीक, पहले दो दो बैठाला तो 5 बेंचों की कमी पड़ गई, है ना। और फिर जब वो 3 3 बैठाला तो भाई साहब 2 बेंचें खाली रहेगी, ऐसा हो सकता है। अच्छा, तो इसको फिर से समझते हैं हम लोग, क्या फीलिंग है इसमें। देखिए, हमने तुमसे कहा कि जब हम दो दो विद्यार्थी बैठालते हैं, कितने कितने, दो दो, तो कितनी बेंचों की और आवश्यकता होती है, 5 बेंचों की और आवश्यकता हो, तभी हम, है ना। अब फिर हम कह रहे हैं जब हम 3 3 विद्यार्थी बैठालते हैं तो फिर ये क्या होगा, 2 बेंच खाली रह जाती है, तो खाली रह गई, तो ये शॉर्टकट से बता दें, डिटेल से, एक तो डिटेल बनता है आप, है ना, हाँ सही है, तुम्हारी बात एकदम सही, एक डिटेल तो बनता है। सुनो, अब हमने कहा कि हम मान लेते हैं बेंच की संख्या कितनी है, हम बेंच मान लेते हैं कितनी है, एक डिटेल का मामला बनता है, बेंच हमने एक्स मान, ठीक है। अब सुनना, कह रहा है कि प्रत्येक बेंच पे अगर 2 विद्यार्थी बैठे तो 5 बेंच और जरूरत पड़ेगी। हमारे घर में बेंच कितनी है, हमारी कोचिंग में बेंच कितनी है, एक्स। अगर हम 2 2 आदमी बैठा रहे हैं तो 5 बेंच और आवश्यकता होती। अगर हमारे पास एक्स और 5 बेंच होती तो हमारे जितने भी विद्यार्थी हैं वो 2 2 कर कर बैठ जाते। क्यों, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट बन गया, एक्स हमारे पास है, 5 बेंचों की कमी है, हर बेंच पे विद्यार्थी कितना बैठा है, 2, तो कुल मिला के इतना विद्यार्थी रहा होगा। अच्छा, दूसरी वाली देखो लाइन में क्या कहा है, दूसरी वाली लाइन में कहा है कि अगर हम विद्यार्थी कितने बैठा लें, 3 बैठा लें, तो इतनी बेंच खाली रह जाती है। अब हमारे पास मान लेते हैं बेंच उतनी है जितनी हमने शुरू में है, जितनी, भाई बेंच तो हम ज्यादा ला नहीं पाएंगे कहीं से, तो हमने बेंच कितनी है हमारे पास, कह रहा है इतनी है, लेकिन 2 खाली रह जाती हैं, तो बच्चे किस पे बैठते हैं, x-2 पे, और हर पर कितने बच्चे बैठते हैं, 3। आज बड़ा फोन आ रहा है, नहीं कोई बात नहीं, तुम लोग यार ऐसी जगह मुंह खुलवाते हो, ठीक है। खैर, सवाल पे आते हैं हम लोग, है ना। तो ये क्या हुआ, हमने ये बताया कि भाई साहब इतनी हमारे पास है, खाली कितनी रह जाएंगी, तो कितने पर बैठेगा, x-2 आदमी पर बैठे, x-2 बेंचों पर बैठेगा आदमी, है ना, हर पर कितना बैठेगा, तो ये टोटल विद्यार्थी, ये भी टोटल विद्यार्थी, टोटल विद्यार्थी बराबर टोटल विद्यार्थी, गुणा करा लो तो हो जाएगा 2x प्लस 10 बराबर 3x माइनस 6। अभी इसको इधर ले आओ, सब कुछ ठीक ठाक है, हाँ ठीक, इधर ले आओ या इधर उसको ले जाओ तो एक ही बात, ये दोनों का अंतर कितना होगा, x, और ये इधर का माइनस है, ये इधर आएगा प्लस, कितना हो जाएगा 16। तुम समझ सकते हो, ये इधर आया तो कितना बचा x, ये उधर गया तो कितना बचा 16, x बराबर कितना 16, कितना हो गया। अच्छा, उसके बाद यही तो हम नहीं, उसने क्या पूछा, अच्छा हो उसने क्या पूछा है, बेंचों की संख्या, और तो वहां 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 यहाँ कहाँ आ रहे हो, ये भाई साहब तुम, और ठीक है, चलिए, हमसे क्या पूछा है भाई साहब, कहा है कि बेंच की संख्या बताओ। एक तो तरीका ये डिटेल हो गया, हो गया, एक इसका शॉर्टकट देखो, इसका इसका इतना कर लिए, 2 जब आदमी बैठता है तो 5 बेंचों की आवश्यकता है, 2 विद्यार्थी बैठता है तो 5 बेंचों की आवश्यकता है, तो आप बताओ कितना विद्यार्थी खड़ा रहा होगा, अरे 5 दूनी, हर बेंच पे 2, 5 बेंच और जरूरत है तो कितना विद्यार्थी खड़ा रहा, 10। इधर हर बेंच पे कितना, 3, लेकिन 2 बेंचे खाली हैं, तो कितनी बेंचे खाली हैं, कितने विद्यार्थियों के लिए बेंचे खाली हैं, कितनी सीट खाली है, 6, तो कितना 6 माइनस का। अब देखो, इनका इनका अंतर करते हैं हम लोग,
1, और इनका इनका अंतर, इनका अंतर, अब तुम सोच रहे होगे ये अंतर होना चाहिए कितना, 4, लेकिन 16 कैसे, सुनो देखो, इसका और इसका जब तुम अंतर करोगे 10 में से -6 कितना हो जाएगा, 16। तुम भाई अंतर का मतलब क्या है, जब माइनस का माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अच्छा, तो फिर यही क्या आ गया तुम्हारा, यही बेंचों की संख्या ही। लेकिन एक बात ध्यान रखना, यहां पर 1 है, तो तुमने 1 से जब डिवाइड किया तो कितना आया, 16 ही आया, 16 आया, और 16 ही तुम्हारी क्या है, बेंच है। अच्छा, अब तुमको फिर से एक बात बताएं, ये कैसे शॉर्टकट आता है। एक्चुअल में ये शॉर्टकट हमने यहीं से बनाया है। देखो ये कितना है, 5 दूनी 10, देखो ये 10 लिखा है। इधर देखना, 3 दूनी काहे का, माइनस का क्यों, क्योंकि आदमी सीटें खाली है ना, वही वाले माइनस। अच्छा, फिर देखो क्या किया, ये जो 10 है, ये जो 10 है, ये 10 है, ये इधर है, और ये जो माइनस वाला है आप देख रहे होगे, ये इधर आएगा तो किसमें हो जा रहा है, प्लस। तभी हमने इसको यहां पर क्या किया, माइनस माइनस का अंतर निकाला जो कि प्लस हो जाएगा। ठीक है, इधर देखो, इधर का 2x है, इधर का ये कितना x बचेगा, 1x। अब 1x यहाँ है, 16 उधर है, ये x को इधर भेज दोगे तो 1 लिखो किसी के नीचे या ना लिखो कोई फर्क नहीं। अच्छा, एक बात तो ये आ गई, ये तुम्हारा आंसर आ गया कि बेंच कितनी आई है, 16। कभी 2 चीजें इस सवाल में पूछता है, एक तो विद्यालय में बेंच की संख्या पूछेगा, या विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या पूछेगा। किसकी संख्या पूछेगा, विद्यार्थी, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हो जाएंगे, स्टूडेंट की संख्या पूछेगा, है ना। तो देखो स्टूडेंट की संख्या कैसे आएगी, अब थोड़ी देर और समझ लीजिए क्या है। आप हमको ये बताओ, ये भी नंबर ऑफ स्टूडेंट है कि नहीं, विद्यार्थियों की संख्या हमने बताई थी, ये भी विद्यार्थियों की संख्या है। भैया आप इससे ना, आप सवाल में जाना चाहते हो, आप सवाल में जाओ, देखो कैसे, क्या बोला आपने, सीटें कितनी निकाली, बेंच कितनी निकाली, बेंच 16। कह रहा अगर 16 बेंच आपके पास है, लेकिन 16 से नहीं काम चलेगा, कितनी बेंचों की आवश्यकता है, तो 16 है, 5 और होती, कितनी होती है आपके पास, 21, तब जाके काम चलता। ये तो बेंच इतनी होती तो काम चलता, और हर बेंच पे आदमी कितना बैठेगा, 2, तो कुल मिला के आपके यहां 42 स्टूडेंट होंगे। कितने स्टूडेंट होंगे, 42 स्टूडेंट, है ना। या तो आप इससे देख लो, या आप चाहो तो दूसरी वाली लाइन से भी सेट कर लो। उसने क्या कहा, अगर हम 3 विद्यार्थी बैठा लें तो सीटें, बेंच कितनी खाली रह जाएंगी, 2 बेंच खाली रह जाएंगे। अच्छा सुनना, बेंच है तुम्हारे पास कितनी, 2 कह खाली रह जाएंगी तुम्हारी, तो कुल मिला के काम कितने का है, 14 का। विद्यार्थी किस पे बैठेंगे, 14 पर, और हर पर कितना विद्यार्थी बैठेगा, 3, तो कितना हो जाएगा, तुम चाहे इस वाले से लगाओ, चाहे इस वाले से लगाओ, चाहे इससे लगा लो, चाहे इससे लगा लो, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने आएंगे, 42। समझ में आई है बात, ठीक है। एक बार शॉर्टकट हम और थोड़ा सा देख लेते हैं, एक बार कैसे, एकदम से। भाई साहब कितना आदमी बैठे, अगर अगर 2 बैठे तो कितने लोगों की जरूरत हो, तो कितने बेंच की जरूरत है, 5, और तो बच्चा कितना खड़ा है, 10। अभी फिर कितना है भाई साहब, अगर 3 बैठे तो कितनी ज्यादा है, 2 ज्यादा है, तो कितना हो जाएगा, 6, माइनस का 6। ध्यान रखना, इसका इसका अंतर 1, इसका इसका अंतर, तो 10 माइनस का -6, 10 में से माइनस करेंगे माइनस का 6, कितना हो जाएगा, 16। अब इधर वाला जो आएगा इसको क्या कर देंगे, भाग लगा देंगे, वही आपका क्या हो जाएगा, बेंच हो जाएगा। ठीक, और हमने विद्यार्थी अगर आपको निकालने, तो विद्यार्थी कैसे निकलेगा, 16 बेंच की आवश्यकता है। पहली लाइन का है 5 बेंच और हो, 5 बेंच और हो, कितना हो जाए, 21, तब जाके विद्यार्थी बैठ पाएगा आपका। और हर बेंच पे बैठा कितना विद्यार्थी, 2, कुल मिला के 42 आदमी है आपके पास, 42 विद्यार्थी। समझ में आया, कोई दिक्कत, ठीक। कुछ कट तो नहीं रहा है,
ठीक है, थोड़ा सा लगाइए लगाइए, आप लगाइए। कितना? 90। विद्यार्थियों की संख्या पूछा इस बार, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना आएगा? 90। बढ़ाएं लगाएं भाई साहब। देखो उसने क्या कहा है, जब प्रत्येक ये ऐसा ऐसा ऐसा, कितना बोला है? 3। जब 3 बोला है तो कितना बेंच खाली आवश्यकता और पड़ेगी? 4 बेंच की और आवश्यकता पड़ेगी, तो विद्यार्थी कितना? 12। उसके बाद कितना बैठा ला भाई साहब, बोलते रहिए। 5 बैठा ला, कितने बेंच? 8 खाली रह जा रहे हैं। 8 पंचे 40, ये माइनस का, तो इधर क्या अंतर आ जाएगा? इधर का अंतर 60, ओ सॉरी 52 52 52 52, हम कुछ उधर 20, हमको यही दिखा, एक दिखा नहीं, ठीक है 52। अभी फिर अगर बेंच निकालना है तो इसको कहाँ? बटे में, तो बेंच कितनी हो जाएगी तुम्हारी? बेंच 26 बेंच। क्या बेंच पूछ रहा है? नहीं, क्या पूछ रहा है तुमसे? विद्यार्थियों की संख्या किस वाली लाइन से लगा दे? 26 आपके पास बेंच हैं, अगर 3 3 आदमी बैठा लेंगे तो 4 बेंच की और आवश्यकता होगी, तो कुल मिला के आपके पास कितनी बेंच होनी चाहिए? कितनी बेंच? 30 बेंच होनी चाहिए। और हर बेंच पे आप आदमी कितना बैठा लोगे? 3, तो कुल मिला के 90 विद्यार्थी हैं आपके पास, ठीक है। या दूसरी वाली लाइन से लगाना चाहते हो तो दूसरी वाली से लगा लो। आपके पास कितनी सीटें हैं? 26, और कितनी ज्यादा हैं? खाली कितनी रह जा रही हैं? 8, तो 8 खाली रह जा रही हैं, तो कुल मिला के कितनी जरूरत है? 18 की जरूरत है। जब 18 की जरूरत है तो अभी हर सीट पे कितना बैठा लोगे तुम? 5। कितना? 5, तो कितना विद्यार्थी होगा? कितना? 90। अगला। है 60। 60 आएगा? अच्छा भाई साहब 60 आएगा, बहुत अच्छी बात है। विद्यार्थियों की संख्या पूछा इस बार, है ना? तो भाई साहब फिर से देखते हैं, कितना आदमी बैठे? 2 आदमी बैठे, तो क्या कहानी है? 10 बेंच खाली हैं। कितना विद्यार्थी? 20 खाली, 10 बेंच और जरूरत है। हाँ भाई साहब, तो प्लस रहेगी, खाली नहीं लिखा। उसके बाद क्या बोला है? कह रहा है 4 बैठे, तो कितना खाली रह जाती हैं? 5 बेंच खाली रह जाती हैं, तो कितना विद्यार्थी? 20। काहे का? माइनस का। थोड़ा सा अच्छा लिख दे माइनस, ताकि तुमको बाद में दिख भी जाए। माइनस का, इसका इसका अंतर, इसका इसका अंतर 40। अभी बेंच निकालना है आपको, हाँ? बेंच निकालना है, बटे कितना आ जाएगा बेंच? 20। अब विद्यार्थी बोला है, देखो कह रहा अगर तुम सब पे 2 आदमी बैठा लोगे तो तुमको 10 बेंचों की और आवश्यकता होगी। तुम्हारे पास बेंच है कितनी? 20 हैं, 10 की और आवश्यकता होगी, और सब पे आदमी कितना बैठेगा? तो ये 30 30 दूनी 60 विद्यार्थी हैं आपके पास, स्टूडेंट हैं। क्या हुआ? नहीं आप बताओ, कोई दिक्कत इन? अच्छा अच्छा अच्छा। अरे जो ए भाई साहब, आप हमारी बात को सुनिए। आ भाई साहब, मोटिवेशन इसका बहुत तगड़ा है। हाँ वैसे भी जानते हो आप, जिस पे दुनिया हंसी वही उसी ने क्या किया है? इतिहास रचा है। वाह भाई वाह। ठीक, फिलहाल आप सवाल को रचिए, इतिहास तो कभी भी रच लेंगे।
हाँ 24। 24 बेंच पूछ रहा है, तो बेंच तो दुनिया में सबसे आसान है निकालना। कितना है? 2 कह रहा बैठा रहे हैं, तो कितनी की आवश्यकता, अच्छा कितनी आवश्यकता है? 15 की आवश्यकता है। कितना? 30। उसके बाद क्या बोला है? अगर 3 3 बैठा रहे हैं तो कितना खाली? 2 बेंच ना 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 ना, खेल खेल गए वो। उसने कहा है कि 2 विद्यार्थी अगर बैठाता है तो 15 बेंच की आवश्यकता होती है। तो भाई साहब ये प्लस हो गया। फिर कहता है जब 3 बैठालता है तब भी आवश्यकता होती है। और कितनी आवश्यकता होती है? 2 की आवश्यकता होती है। तो 2 की आवश्यकता होती है, तो हम प्लस लिखेंगे। बराबर। अभी इसके इसका गुणा कितना हो जाएगा? तो ये भी प्लस है भाई साहब, ये भी प्लस है। तो भाई साहब इधर अंतर कितना? और इधर अंतर? इधर अंतर 24। क्यों? इस बार ये माइनस हो जाएगा। 30 माइनस 6, अंतर का मतलब यही है। कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा, है ना। अच्छा भाई साहब, और हम तुमसे कहे बेंच कितनी, तो बेंच कितनी? हमने कहा जो इधर होता है इसको भाग कर देते हैं, तो वो उससे भाग करोगे 1 से, वही आएगा, तो वही आएगा। तो मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने होंगे? भाई साहब तुरंत तुरंत बताइए। आप पूछा नहीं है आप, फिर भी बताइए कितना होगा नंबर ऑफ स्टूडेंट? कितने हैं? 24 आपके पास सीटें हैं। और कह रहा अगर हम 2 विद्यार्थियों को बैठा रहे तो 15 की और जरूरत है। तो 15 की और जरूरत है। सब पे कितना बैठेगा? 2। 15 24 39 का 2 गुना कितना हो जाएगा? 78। 78। ठीक। दोनों होशियार आदमी। हम लोग बहुत होशियार, तभी तो तुम लोग आते हो यहाँ पर। कोई और आ जाए वो होशियार हो जाएगा। हाँ क्या क्या? हाँ भाई साहब नौकरी तो लेना ही है यार, नौकरी नहीं लोगे तो करने क्या है? नौकरी तो लेनी ही है। हाँ? चलो चलो, बातें नहीं बातें नहीं बातें नहीं, पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। बीच बीच में बात जरूरी है। लेकिन कितना आया? 100 105। वाह भाई वाह। देखते हैं इस बार विद्यार्थी कहाँ है आपसे। तो भाई साहब क्या बोला है? 3 विद्यार्थी हैं। जब 3 है तो कितना आवश्यकता है? 15 की आवश्यकता है। 15 की आवश्यकता है, तो 15 तिया 45। जब 5 बैठा रहा है तो कितने की आवश्यकता है? तो कितने की? एक बेंच की और आवश्यकता है। तो आवश्यकता है तो कितना हो जाएगा? 5। भाई साहब इसका इसका अंतर, इसका इसका अंतर 40। क्यों? आप भाई साहब तो बेंच कितनी हो जाएगी? बेंच कितनी? ये वाला कहां चला जाएगा? ये रहा, बेंच हो गई तुम्हारी 20। बेंच नहीं पूछा है, विद्यार्थी की संख्या पूछा है। नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने? अभी क्या बोला है? अगर 3 3 बैठा ले हो तो तुम्हारे पास जितनी है उसमें 15 और लेके आओ, तो कितनी हो जाएंगी? 35। और सब पे कितना बैठेगा? कितना हो जाएगा? कहा? अच्छा ओहो, 3 लिखा, 3 लिखा, 3 लिखा, 3 लिखा। वेरी गुड। कितना? 105। ठीक है, सबका आया था। हम लोग बहुत होशियार। आगे बढ़े। जब आ ही गया है तो आगे बढ़ते। वाह भाई वाह। ठीक है, तो कल हम इसके आगे के टाइप लेके आएंगे, है ना। ठीक, मजा आने वाला है फिर से।